शार्प न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप हेडलाइन। कोरोना महामारी जब चरम पर थी तब उत्तर प्रदेश के आगरा की एक तस्वीर वायरल हुई थी। इस तस्वीर में एक महिला अपने पति की जान बचाने के लिए मुंह से सांस दे रही थी। पति को 4 अस्पतालों में यह कहकर लौटा दिया गया था कि बेड नहीं है। पति की टूट रही सांसों को बचाने के लिए वह उसे CPR देती रही, लेकिन पति को नहीं बचा पाई। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट किए, लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उस महिला का क्या हुआ। ने महिला का पता लगाया तो पता चला कि उसका पूरा नाम रेनू सिंघल है। उसके पति का नाम रवि सिंघल था। रेनू अपने बच्चों के साथ आगरा के आवास विकास कॉलोनी में 2500 रुपये महीने किराए के एक छोटे से मकान में रहती है। वह टूट चुकी है। 43 वर्षीय रेनू ने कहा, मेरी बेटी भूमि 16 साल की है जो 10वीं कक्षा की छात्रा है। मेरे पति परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। परिवार के पास राशन कार्ड या आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है। महामारी के कारण उसे नौकरी नहीं मिल रही है। 47 वर्षीय रवि पेठे बेचकर परिवार पालते थे। कोरोना और लॉकडाउन में वह भी बंद हो गया। परिवार के पास कोई बचत नहीं है। रेनू ने कहा, मैं पेट भरने तक के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अपनी बेटी को लेकर चिंता है। मैं CM योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करती हूँ कि वह हमारी कुछ मदद करें। रेनू ने बताया कि रवि की बीमारी 20 अप्रैल को हल्के बुखार के साथ शुरू हुई थी। 2 दिन बाद वह मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। 23 अप्रैल तक उनकी हालत गंभीर हो गई थी। मैंने एक ऑटो के पास के अस्पताल ले गई। मुझे बताया गया था कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। मैंने 2 अन्य अस्पतालों से उन्हें भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई बेड नहीं था। फिर मुझे सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, एक सरकारी अस्पताल, जाने के लिए कहा गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले वह होश खोने लगे। रेनू ने कहा, मैं इमरजेंसी वार्ड में गई और स्टाफ के सदस्यों से स्ट्रेचर की भीख मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जब मैं ऑटो में वापस आई तो देखा कि रवि को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने मेरा हाथ जोर से दबाया, मानो मुझे कह रहे हो कि मुझे बचा लो। उनका शरीर अकड़ने लगा, सांस बंद होने लगी, तो मैंने उन्हें मुंह से सांस दी, लेकिन उन्हें नहीं बचा सकी। इजराइल और फिलिस्तीन में हुआ सीज फायर 26 दिन बाद टूट गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बुधवार को फिलिस्तीन में गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके खान यूनिस में एयर स्ट्राइक की। IDF ने बयान जारी कर बताया, गाजा की तरफ से दक्षिण इजराइल पर विस्फोट भरे गुब्बारे छोड़े जा रहे। यह कार्रवाई उनके जवाब में की गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों तक चले युद्ध के बाद 21 मई को इजिप्ट की मदद से सीज फायर पर समझौता हुआ था। इस एयर स्ट्राइक ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने संदेश दिया है कि फिलिस्तीन के प्रति उनकी नीति सख्त रहने वाली है। इजरायली फोर्स ने कतार के मीडिया हाउस अल जजीरा को बताया कि उन्होंने हमास के ठिकानों पर हमला किया है और इस तरह के हमले के लिए तैयारी है। इससे पहले मई में 11 दिनों तक चले युद्ध में फिलिस्तीन के 253 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 66 बच्चे भी शामिल थे। हमास के हमले से इजराइल के भी 13 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले मंगलवार को इजराइल के दक्षिणपंथी ने फ्लैग मार्च निकाला था। इससे यहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। पहले वह मार्च 10 जून को निकाला जाना था, लेकिन तनाव की स्थिति को देखते हुए उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। मार्च से पहले हमास ने घोषणा की थी, अगर यरूशलेम मार्च निकाला गया तो वे अल अक्सा मस्जिद की हिफाजत के लिए रॉकेट दागेंगे। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे का दबाव अब रंग लाता दिख रहा है। CM अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों के बीच 2 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। इसमें किसी का प्रदर्शन यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो फिर उसकी छुट्टी की जा सकती है। कैबिनेट विस्तार और फेरबदल के बीच CM अशोक गहलोत का यह कदम अहम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल सचिवालय को इस संबंध में निर्देश दिए हैं, जिस पर मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रियों के कामकाज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। CM अशोक गहलोत के मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड मांगने के पीछे मुख्य वजह यह मानी जा रही है कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। दरअसल सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक
लगातार सरकार व कांग्रेस आलाकमान से सत्ता में भागीदारी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बन सकती है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होती है और किस नए चेहरे को मौका दिया जाता है। गौरतलब है कि इससे पूर्व सीएम अशोक गहलोत सभी मंत्रियों के विभागों की समीक्षा बैठक लेकर कामकाज की समीक्षा कर चुके हैं। बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी के सांसद प्रिंस राज पर यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप एक लड़की ने लगाया। स्वाति पटेल नाम की इस लड़की ने एलजेपी सांसद पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। चिराग की चिट्ठी में अपने ऊपर ब्लैकमेल के आरोप के बाद वह मीडिया के सामने आई। महिला ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया गया और वीडियो बनाया गया। दिल्ली पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एक न्यूज पोर्टल के साथ बातचीत में स्वाति ने सांसद प्रिंस राज और चिराग पासवान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान पूरे मामले में उनका जिक्र करके ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने ब्लैकमेल करने के आरोप का खंडन किया और कहा कि अगर ब्लैकमेल किया है तो मेरे खिलाफ सबूत पेश करें। स्वाति ने चिराग के साथ मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, यौन शोषण मामले में चिराग ने मेरी मदद की बात कही थी, हालांकि उन्होंने बाद में मेरी मदद नहीं की। युवती का कहना है कि वह प्रिंस राज की शिकायत डीसीपी, लोकसभा स्पीकर आदि से की है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने आगे कहा, मैं 15 दिन से थाने में चक्कर लगा रही हूँ। कनॉट प्लेस में पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने जाती हूँ तो प्रिंस राज के वर्तमान सांसद होने का हवाला देकर केस दर्ज करने से इनकार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। स्वाति ने आगे कहा, वह अपने मामले की सुनवाई न होने से परेशान हो गई है, इसलिए उसने कई बार आत्महत्या का प्रयास भी किया है। नए आईटी नियमों का पालन न करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। जानकारी मिली है कि भारत ने अब ट्विटर से कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों का अनुपालन अब तक नहीं किया है, जिसके बाद उनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। यानी ट्विटर पर अब आईपीसी के तहत मामला दर्ज हो सकेंगे और पुलिस पूछताछ भी कर सकेगी। ट्विटर पर यह सख्ती ऐसे समय हुई है जब एक वायरल वीडियो के संबंध में उस पर गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। माना जा रहा है कि अब इस मामले को लेकर ट्विटर पर कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 62,224 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि बीते दिन की तुलना में थोड़े से ज़्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब कोरोना संक्रमित का कुल आंकड़ा 2,96,33,105 पहुंच गया है। वहीं इस अवधि में कोरोना की वजह से 2,542 लोगों ने जान गंवाई, जो कि बीते दिनों की तुलना में थोड़ा कम है। इसी दौरान देश में सक्रिय मामले भी घटकर 9 लाख से नीचे आ गए हैं। देश में कुल 3,79,573 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है, 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,07,628 मरीज ठीक हो गए हैं। यह लगातार 34वां दिन है जब कोरोना के नए केसों की तुलना में इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा है।